वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। चीन की बढ़ती मनमानी और विस्तारवादी रवैये को रोकने की भारत ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। जहां उत्तरी सीमा पर भारत ने चाइना को कड़ी टक्कर देते हुए उसे सख्त लहजे में संदेश दिया कि अब विस्तारवाद का जो युग है वो ख़त्म हो चुका है। तो वहीं यदि आप नीचे दक्षिण की तरफ आइएगा, हिंद महासागर में आइएगा, तो वहाँ पर भी भारत ने अब चाइना को काउंटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अब पूरी तरह से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। एक खबर निकल कर आ रही है कि भारत चाइना को इसी इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए और भारत का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मालाबार नवल एक्सरसाइज है, इसमें अब ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। आप जानते हैं कि जो मालाबार नवल एक्सरसाइज है, ये भारत, अमेरिका और जापान का जो एक त्रिस्तरीय जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, अब इसमें चौथे देश ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जा रहा है ताकि इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, जो क्वाड जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंप्लीटली क्वाड को अब गति प्रदान की जाए, उसको अब क्या है कि एक्टिव किया जाए। इसी उद्देश्य के लिए अब भारत चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को सख्त संदेश देने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर रहा है। और आप जानते हैं कि हालांकि जो मिलिट्री मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, मालाबार नवल एक्सरसाइज है, इसको जो भारत गंभीरता से विचार कर रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया, वक्त आ गया कि ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाए, क्योंकि हालांकि वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने इसमें शामिल होने का भारत से आग्रह किया था, लेकिन उस समय भारत नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके किसी न किसी प्रकार से चाइना को नाराज़ किया जाए या चाइना को कोई गलत संदेश पहुँचे, चाइना गलत सोचे। इस उद्देश्य से, इस चाइना की नाराज़गी से बचने के लिए भारत क्या है कि ना नुकर कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने में। लेकिन अब क्या है कि वक्त आ गया है कि जिस प्रकार आप देखते हो कि हम लद्दाख में कि चाइना ने भारत के साथ किस प्रकार का रवैया अपनाया, और वहीं आप पूरे दक्षिण चीन सागर की बात करो, यानी कि हिंद महासागर से लेकर पैसिफिक महासागर के बीच में एक जो दक्षिण चीन सागर आता, उसके ऊपर जिस प्रकार का रवैया है और पूरे के ऊपर क्लेम करता, और अपने जितने भी दक्षिणी चीन सागर के पड़ोसी देश हैं, तटीय देश हैं, यानी कि दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 देशों हैं, उनको किस प्रकार से वो बुली कर रहा है, किस प्रकार से उनको भड़का रहा है, उनको डरा धमका रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि चाइना को किसी न किसी तरीके से सख्त संदेश दिया जाए और उसे काउंटर किया जाए। अब भारत ने इसी उद्देश्य के लिए ही ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित करने का पूरी तरह से विचार बना लिया है कि अब चौथे देश को, क्वाड के चौथे देश को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि देखिए अब वक्त की ज़रूरत भी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है, ये वर्ष 2015 से 3 देशों के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि अमेरिका, जापान और भारत के द्वारा। और यदि इस मालाबार नवल एक्सरसाइज की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1992 में, जब भारत और अमेरिका के द्वारा इसको यानी कि एक्टिव किया गया था, यानी कि इसको शुरू किया गया था। फिर 2015 में जापान को भी शामिल करके 3 देशों के द्वारा आपस में शामिल शुरू किया, और फिर वर्ष 2016 में जापान ने भी आग्रह किया था भारत से कि हमें भी इसमें शामिल कर लीजिएगा, लेकिन भारत ने उस समय चाइना की नाराज़गी को देखते हुए कि चाइना नाराज़ नहीं हो, इसलिए ही भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को शामिल नहीं किया गया था। और यदि आप अब वर्तमान में यदि हमने बात करें तो अब क्यों शामिल किया जा रहा है कि देखिए इसके मायने कई हैं। पहली अपनी एक तो बात हमने बात की कि जिस प्रकार से चाइना लगातार एक अपना अग्रेसिव रवैया अपनाए हुए, उसकी अपने बात करो। दूसरी तरफ बात करें कि जो ये क्वाड है, इस रीजन की अपने बात करें तो क्वाड को बनाए इसी उद्देश्य के लिए गया था कि जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, यहाँ पर प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा दिया जाए, स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए, और जितने भी समुद्री मार्ग हैं उनको फ्री रखा जाए, फियरलेस रखा जाए। तो इसी उद्देश्य के लिए ही क्वाड का निर्माण किया गया था नवंबर 2017 में, इन्हीं 4 देशों के द्वारा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। लेकिन फिर उसके बाद यदि आपने बात करें कि फिर इसको क्वाड को बनाने के बाद में, हालांकि इसको एक्टिव ज़्यादा नहीं किया गया था, हालांकि इसकी जो शुरुआत तो कर दी गई थी
2004 में कर दी गई, जो सुनामी लहरें आई थी, तूफान आया था और उसमें भयंकर नुकसान हुआ, तो उसके दम में शुरुआत तो कर दी गई थी, परंतु फिर इसको कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। फिर 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा भी ये कहा गया था कि इस रीजन को सुरक्षित रखने के लिए, इसमें प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देने के लिए और किसी की देश की, हालांकि चाइना का नाम नहीं लेते, इंडिकेट चाइना की तरफ था कि चाइना की जो लगातार विस्तारवादी नीति है, जिस पर चाइना अग्रेसिव हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए वक्त आ गया है कि क्वाड बनाया जाए। लेकिन फिर उस समय उतना ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके जस्ट 10 साल बाद जब चाइना ने एकदम से खुले तरीके से धमकियां देना शुरू कर दिया, तो तब फिर इन चारों देशों के द्वारा मिलकर ये इस रीजन का निर्माण किया गया था। पर अब वर्तमान में यदि जिस प्रकार से अपने बात कर रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है, पूरी दुनिया जिस प्रकार से चाइना के खिलाफ एकजुट हो रही है कि किसी न किसी तरीके से चाइना को रोका जाए, चाइना के जो खतरनाक जो रवैया नज़र आ रहा है इसको रोका जाए, तो इसी के लिए अब क्वाड प्लस करने की कोशिश भी की जा रही है कि जिसमें वियतनाम है, दक्षिणी कोरिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस आदि देशों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो इसीलिए से, और यदि आप चाइना की बात करें इसके ऊपर कि यदि भारत इसको आमंत्रित करता चौथे देश ऑस्ट्रेलिया को भी, तो डेफिनेटली बात है कि जिस प्रकार के आज के समय में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक शाब्दिक युद्ध चल रहा है और बार बार ऑस्ट्रेलिया को चाइना के द्वारा आर्थिक पनिश करने की धमकियाँ दी जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो देश है कि जिसने सबसे पहले मांग उठाई थी कि जो वुहान वायरस ओरिजिनेट कैसे हुआ, दुनिया में कैसे फैला, इसकी जांच होनी चाहिए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी कहा गया था इसकी जांच की जानी चाहिए। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा सख्त लहजे में बयानबाजी की अमेरिका के द्वारा, चाइना के द्वारा। तो अब यदि भारत इसको ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लेता है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है कि चाइना इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से विरोधापूर्वक बयानबाजी करेगा, क्योंकि उसे भी ये चिंता खाई जा रही है कि यदि ये चारों देश कंप्लीटली एकजुट होकर इस रीजन में आते हैं और एग्रेसिव तरीके से आकर अपना जो ये क्वाड है इसको एक्टिव करते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा चिंता इसी, क्योंकि चाइना की ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है इस रीजन में, क्योंकि जो ये मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट से ही उसका जो पूर्वी चाइना है, वहीं पर उसी से ही उसका पूरा का पूरा दबाव रहता है, वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वहीं सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो इसी रीजन से ही उसको व्यापार होता है, तो उसको कभी भी उसको चौक किया जा सकता है। इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं, तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात नहीं करेंगे। अब यदि हम भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इन सालों की हम बात पिछले 6-8-10 साल की अपने बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे संबंध डेवलप हुए हैं, जिसमें आप बात कर सकते हैं कि जैसे दोनों देश जो आपस में एक ऑस्ट्रेलिया भारत संयुक्त सैनिक अभ्यास करते हैं, जिसको नौ सैनिक अभ्यास, जिसको ओस इंडेक्स के नाम से भी बोला जाता है, और इसके अलावा मिलिट्री जो एक्सरसाइज करते हैं उसको पिच ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही के अंदर आपने एक अच्छे से न्यूज़ सुनी होगी और इसके ऊपर हम वीडियो भी बना चुके हैं कि जो हाल ही में दोनों देशों के बीच में एक लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट हुआ है 4 जून 2020 को एक वर्चुअल बायलैटरल डायलॉग में, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बना चुका है। यदि वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हैं। और इस वर्चुअल जो मीटिंग हुई तो उसके अंदर जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हो तो उसका मेन उद्देश्य यही था कि दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे निकोबार द्वीप है ऑस्ट्रेलिया कर सकता है भारत का, और कोकस द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया का भारत कर सकता है। और इसी प्रकार का भारत ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी कि लोमोया वर्ष 2016 में अमेरिका के साथ भी भारत कर चुका है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसी प्रकार का कर सकता है, क्योंकि जापान के साथ भी कर सकता है, क्योंकि जापान चौथा क्वाड का सदस्य है। तो ये था। अब आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट हुई इसके ऊपर हम फ्रेंड्स और वीडियो ले आएंगे, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।